क्या भगवान सच में है या नहीं। दोस्तों, ईश्वर पर बहस बहुत पुरानी है और मज़े की बात यह है कि इस बहस में कोई हारता नहीं और ना ही कोई जीतता है। बस आवाज़ें ऊंची होती जाती हैं। कोई कहता है भगवान है, कोई कहता है भगवान नहीं है। और दोनों इतने यकीन से बोलते हैं कि मानो भगवान ने खुद आकर उनके कान में ही कहा हो। ऐसा कहा जाता है कि जहां इतना यकीन हो वहां सच्चाई होती ही नहीं। बहस का ड्रामा चला करता है। अभी हाल ही में यूट्यूब पर आपने एक बहस देखी होगी। एक तरफ जावेद अख्तर, दूसरी तरफ एक धार्मिक विद्वान है। बहस बहुत शालीन थी, तर्क बहुत सभ्य थे, लेकिन असल में ये बहस नहीं थी। ये दो रटी हुई स्क्रिप्ट्स थीं जो सालों से दोहराई जा रही हैं। जहां जवाब पहले से तय हो वहां सवाल कभी पैदा होता ही नहीं, जब आपको पहले ही पता हो कि जवाब क्या होगा। दो खांचे बन जाते हैं। हमारी परेशानी है कि हम हर चीज़ को दो हिस्सों में बांटना चाहते हैं कि या तो भगवान है या भगवान नहीं है। मन को एक सीधी रेखा ही पसंद है, पर जिंदगी टेढ़ी मेढ़ी होती है और जो जिंदगी को सीधा करने की कोशिश करता है वो या तो झूठ बोलता है या पागल हो जाता है। आपको एक कहानी सुनाता हूं, एक जज की कहानी। एक जज था, उसके सामने दो लोग आए। पहले ने अपनी बात कही, जज बोला तुम सही हो। दूसरे ने अपनी बात कही, जज बोला भाई तुम भी सही हो। अब कोर्ट में खड़े एक आदमी ने कहा कि ये कैसे हो सकता है। तो जज मुस्कुराया, बोले तुम भी सही हो। सच्चाई अक्सर विरोधाभास जैसी लगती है और जो विरोधाभास से डरता है वो सच्चाई तक कभी पहुंचता ही नहीं। यानी सबके अपने अपने सच होते हैं। भारत ने, हमारे देश ने बहुत पहले ही समझ लिया था नेति नेति, यानी न ये न वो। ओशो ने भी कहा सत्य को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे अपने ऊपर उतरने दो, अनुभव करो उसका। जो भी तुम भगवान के बारे में कहते हो वो तुम्हारा विचार है, भगवान नहीं है। भगवान तुम्हारे शब्दों से कहीं बड़ा है, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी सोच से भी कहीं बड़ा है। इसे इस तरह से समझो कि तुम दिल्ली में हो और तुम्हारे हाथ में मुंबई का नक्शा है और तुम जिद कर रहे हो कि नहीं यही सही है। मन नक्शों से प्रेम करता है क्योंकि नक्शे सुरक्षित होते हैं। जमीन असुरक्षित होती है, सच असुरक्षित होता है। धर्म, विज्ञान, दर्शन, ये सब नक्शे हैं। और जो नक्शे को ही जमीन मान लेता है वो तीर्थ पर भी पहुंच जाए ना तो अंधा ही रहता है। अब सवाल यह है कि सृष्टि और ईश्वर के बीच क्या कहा जाए। हम कहते हैं कि अगर सृष्टि है तो कोई तो बनाने वाला होगा। क्या फूल खिलते समय किसी फैक्ट्री से निकलते हैं क्या, या वो बस यूं ही खिल जाते हैं? साइंस भी यही कहती है कि कुछ बनाया नहीं जाता, सब कुछ बस घटित होता है। शायद ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, शायद वो एक घटना है। तो फिर डर और मृत्यु क्या है? एक ईमानदार सवाल पूछूं, अगर इंसान कभी मरता नहीं तो क्या मंदिर, मस्जिद, चर्च इतने भरे हुए होते? धर्म का एक बड़ा हिस्सा डर से पैदा हुआ, ये सभी जानते हैं। और नास्तिकता भी कई बार समझ से नहीं बल्कि गुस्से से पैदा होती है। असल लड़ाई भगवान से नहीं है, लड़ाई उन लोगों से है जो भगवान के नाम पर दुकान चला रहे हैं। अब सुनिए असली बात, जहां से आपको थोड़ी दिशा मिलेगी। तीसरा रास्ता कहता है मुझे पता है भगवान है, वो भी झूठ बोल रहा है। और जो कहता है मुझे पता है भगवान नहीं है, वो भी झूठ बोल रहा है। अज्ञात को जान लिया, ये एक तरह का अहंकार है। सच्चा साधक कहता है मुझे नहीं पता और मैं इस न जानने में ही खुश हूं। ये बीच का रास्ता है। जब जानने की भूख खत्म होगी तब खोज शुरू होगी। शायद भगवान कोई उत्तर नहीं है, शायद भगवान एक अनुभव है। और अनुभव बहस से नहीं आता, वो मौन से आता है। जिस दिन सवाल गिर जाता है उसी दिन सत्य खड़ा मिल जाता है। सवाल यह है कि क्या तुम महसूस कर पाते हो, या तुमने भी किसी किताब में पढ़ी हुई कुछ लाइनें दोहराई हैं? अगर तुम कहते हो कि भगवान नहीं है तो क्या तुमने इसका अनुभव किया है? और अगर तुम कहते हो कि भगवान है तो क्या तुमने इसका अनुभव किया है? असल में दोस्तों, इस तरह की बहस करना अपने आप में वक्त की बर्बादी है, क्योंकि इस तरह की बहस के बाद, जैसा मैंने इस वीडियो के शुरू में भी कहा, न तो कोई जीतता है न कोई हारता है। जिसको मानना है भगवान है वो मानेगा, आप उसे
मानने से रोक नहीं सकते, और जो मानता है कि भगवान नहीं है वो भी यही मानेगा, आप उसे मानने से रोक नहीं सकते। जीवन एक अनुभव का नाम है, जीवन चलने का नाम है। हम अगर अपने आसपास देखें तो चाहे ये पृथ्वी हो, चांद हो, सूरज हो, जितने भी ग्रह हैं, कोई भी एक अपनी जगह पर स्थिर नहीं है, सब कुछ घूम रहा है, यानी चलायमान है, यानी एक निरंतर गति है, यानी निरंतर एक यात्रा है, यानी निरंतर आपको कुछ जानने की तरफ बढ़ना है। और ये जो प्रवाह है ना जीवन का, इसे इसी तरह से बनाया गया है। अगर आप इसमें तर्क लगाएंगे, सबूत ढूंढेंगे, ज़ोर ज़ोर से चीखेंगे, चिल्लाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। ईश्वर का अगर आपको अनुभव हो गया है, आप उसे अपने पास रखिए। अगर नहीं हुआ है तो इंतज़ार कीजिए, शायद किसी दिन होगा, और न भी हुआ तो कम से कम अनुभव तो होगा न होने का। लेकिन इसको लेकर अखाड़े में खड़े हो जाना, कुश्ती लड़ने लगना, रस्साकशी करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, तर्क करके भगवान को बताना कि वो है या बताना कि वो नहीं है, तो तर्क से तो ईश्वर नहीं मिलता। तर्क से मिल सकता होता तो अब तक तो इस दुनिया में बड़े बड़े विद्वान हो चुके हैं, लेकिन ईश्वर का अनुभव भगवान गौतम बुद्ध ने किया, या उन धर्मगुरुओं ने किया जो बहुत शांत हो गए, जिन्होंने इस दुनिया से ऊपर उठकर उस सच को जान लिया कि जिसके बाद वो ऐसे बहस में बैठते भी नहीं। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी जब मैं देख रहा था जावेद अख्तर साहब को और वो धार्मिक विद्वान को। मैंने थोड़ी देर ही वो बहस देखी, फिर मुझे लगा कि कितनी बड़ी वक्त की बर्बादी है। क्या ये बहस आज ये कुछ साबित करेगी? और इसे शायद करीब कुछ 1 लाख लोगों ने देखा भी है। ऐसी बहस को सुनकर अगर पता चल जाता कि ईश्वर है या नहीं, तो फिर बात ही क्या थी। और उस पर जो तर्क थे जावेद साहब के, वो भी, उन पर सिर्फ मुस्कुराया जा सकता है, क्योंकि जब आप ईश्वर की अनुभूति कर लेते हैं तो आपको ये तर्क समझ में आने लगते हैं। दोस्तों, जितना मैंने समझा है अपने अनुभव से आपको बता देता हूँ, और मैं बताता भी रहा हूँ अपने हर वीडियो में, कोशिश होती है। जीवन एक स्कूल की तरह है, हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं, सीख कर हमें आगे बढ़ना है। एक दिन मौत आएगी, एक नींद की झपकी, जब आँख खुलेगी तो हम किसी दूसरी दुनिया में होंगे, कहीं और होंगे। शरीर यहीं रह जाएगा पर हमारी आत्मा वहाँ विचरण कर रही होगी। न मालूम उस दुनिया में क्या होगा और क्या नहीं होगा, मैं नहीं जानता, जैसे आप नहीं जानते। लेकिन हाँ, अगर इस जीवन को बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से समझना है, जीना है, तो अपने जीवन में आने वाले चैलेंजेस से, परेशानियों से, मुश्किलों से, कठिन परिस्थितियों से सीखते रहिए, क्योंकि आगे तो बढ़ ही रहे हैं, दिन तो बीत रहा ही है। आपने आज सीखा या नहीं सीखा, ये आपके ऊपर है। दिन तो आज का ख़त्म हो जाएगा, कल नया दिन शुरू होगा, आपके ऊपर है, आप उस दिन को सीखते हैं नहीं सीखते हैं। जैसे स्कूल में आप दाखिला लेते हैं ना, सेशन पूरा होता है तो टीचर तो आए, क्लास तो लगी, इसी तरह चैलेंजेस तो आए, कठिन परिस्थितियां तो आई। अब आपने नहीं सीखा, ये आपके ऊपर है, आपकी जर्नी तो चल रही है। अब आप इसमें कितना सीख कर निकलेंगे, ये आपके ऊपर है। अगर आप इस बहस में उलझे रहे कि ईश्वर है या नहीं है, यकीन मानिए, पहली बात तो इस बहस में कोई जीतेगा नहीं, और दूसरा अगर जीत भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। आपके मान लेने से कि वो है या आपके न मान लेने से कि वो नहीं है, उसके अपने अस्तित्व पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और ना ही आपके अपने जीवन पर। तो काम की बातों पर ध्यान दीजिए, आने वाले चैलेंजेस से सबक सीखिए, आगे बढ़िए, अपनी ज़िंदगी को सुधारिए। ईश्वर अगर है तो देख रहा है, और अगर नहीं भी है तो कम से कम आप उसका अनुभव तो कर पा रहे हैं इस जीवन के रूप में।